स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदू यहाँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी मीनार के जो हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जब एक गर्ल को पहली बार पीरियड शुरू होता है तो उसे मीनार के बोलते हैं। मीनारकी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं, जैसे आजकल जो देखा जा रहा है कि मीनारकी की एज थोड़ी सी प्रिसीड हो गई है। पहले यूजुअली जो हमसे एक जनरेशन पहले होता था कि 12 या 13 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है इवन 8 इयर्स, 9 इयर्स, 10 इयर्स की एज में भी पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ नॉर्मल शिफ्ट, लेकिन इसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है कि जितना जल्दी पीरियड शुरू हो जाते हैं उतनी हाइट का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही एक लेडी को पीरियड शुरू होते हैं, शी शुड मीट अ डॉक्टर। आपको कंसल्ट करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को। और हाइट बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन हैं, जो इंजेक्शंस हैं, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस हैं, एक बार अगर उनकी ज़रूरत है या नहीं वो आपको कंसल्टेशन के बाद पता चलेगा। फिर दूसरी जो चीज़ है, जैसे हाइजीन के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। यूजुअली जब गर्ल्स को पीरियड शुरू हो जाते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ सडन इवेंट। उससे पहले उन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी एजुकेटेड हो जाए हमारी सोसाइटी, पर आज भी जिस तरह का एजुकेशन चाहिए होता है इन चीज़ों के बारे में, दैट इज़ नॉट अवेलेबल। तो बेसिकली आपको कैसे उन दिनों को हैंडल करना है, आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप पैड यूज़ कर सकते हैं, सैनिटरी पैड्स। आजकल तो मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल हैं विच आर इजी टू प्लेस एंड वेरी कंफर्टेबल। टैम्पून्स अवेलेबल हैं, तो इन सबको कैसे यूज़ करना है। और पीरियड्स की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, या उस जगह आप उस एरिया को कैसे क्लीन रख सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करना चाहिए। तीसरा जो होता है वो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। जैसे हमारा जो कट ऑफ है दैट इज़ 8 इयर्स, पर आजकल देखा जा रहा है किसी किसी को 8 इयर्स से पहले भी पीरियड शुरू हो जाते हैं, या 15 इयर्स की एज तक अगर पीरियड शुरू नहीं होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एबनॉर्मल है। अगर आप 14-15 साल के हो गए हैं और आपको अभी तक कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे आपको अंडर आर्म्स के एरिया में हेयर नहीं आ रहे हैं, या आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू योर एज, और आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ये एक कंसर्न का इशू होता है और आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जैसे कुछ लड़कियों में देखा जाता है कि पीरियड्स बहुत हैवी होते हैं और बहुत ही इरेगुलर होते हैं। शुरू के 2-3 साल एक्चुअली जो हमारी इट्स नॉट अ स्विच, लाइक आई एक्सप्लेन टू माई पेशेंट्स कि स्विच ऑन कर दिया और पीरियड शुरू हो गए, और स्विच ऑफ कर दिया और पीरियड बंद हो गए। बट येस, देयर इज़ अ स्विच, इट इज़ इन आवर ब्रेन। तो ब्रेन से जो हमारे ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो पीरियड्स को टाइमली कंट्रोल करते हैं, इस पूरी एक्सेस को डेवलप होने में 2 से 3 साल लगते हैं, जिसे हम HPO एक्सेस कहते हैं। तो ये उनको समझना ज़रूरी है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि 1 महीने में 2 बार पीरियड आ रहे हैं या 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है, कुछ लड़कियों को इतने ज़्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं कि उसमें उनमें खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया बोला जाता है। तो ये भी उनके लिए सही नहीं होता है। पीरियड हैवी होने का ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसके लिए एक बार आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। और प्यूबर्टी मेनोरेजिया जो हैवी पीरियड होने को बोलते हैं, आपको उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए।